हेलो बच्चों, द फाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग सही सलामत और खुश होंगे। ठीक है, आज हम लोग जैसे कि पहले से हम लोग जानते हैं कि क्लास 10 का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। आज हम लोग क्लास 10 का बायोलॉजी में पोषण टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, पिछला वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं जैव प्रक्रम के बारे में, उसमें जीव सजीव निर्जीव के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पोषण। ठीक है, पोषण क्या होता है, पोषण के बारे में जानेंगे। उसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और हेडिंग दीजिए अपने कॉपी में पोषण। चलिए पोषण हेडिंग दीजिए। पोषण, पोषण इसको कहते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, पोषण इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, पोषण, पोषण हमारे लिए बेहद जरूरी है। जैसे कि हम लोग कोई भी कार्य करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, हमारे शरीर को नियंत्रण रखने के लिए, हमारे मतलब शरीर को नियंत्रण करने के लिए पोषण बहुत जरूरी है। ठीक है, हमारे मतलब बीमारियों से बचाने के लिए, ये सब के लिए पोषण बहुत जरूरी है। पोषण, पोषण मतलब कि हम लोग जो खाते हैं वही तो पोषण है। जो हम लोग खाते हैं वो पोषण है। पोषण, चलिए पोषण के बारे में पढ़े। पोषण का डिफिनेशन लिखते हैं। पोषण हेडिंग दीजिए। चलिए इसका परिभाषा लिखिए। इसका परिभाषा, यहाँ पे परिभाषा का हेडिंग दीजिए। परिभाषा, सॉरी परिभाषा, परिभाषा जीवों, जीवों के वृद्धि विकास के लिए, वृद्धि विकास, सॉरी यार, वृद्धि विकास एवं शरीर की, शरीर के समस्त समस्त जैव प्रक्रियाओं प्रक्रियाओं के संचालन के लिए, संचालन के लिए भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे पोषण कहेंगे। उसे पोषण कहते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में जो भी क्रिया होता है, जो भी मतलब की क्रिया, जैसे चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, हमारे शरीर को सुरक्षा रखने का बात है। हमारे शरीर को वृद्धि के लिए, विकास के लिए, हमारे शरीर इतना बड़ा हो गया, कैसे हुआ? बिना भोजन। निरंतर भोजन चाहिए, रोज भोजन चाहिए, एक दिन में कुछ होता नहीं, रोज भोजन चाहिए। ठीक है, तो पोषण, और ये पोषण जो हम लोग भोजन करते हैं उसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे पोषक तत्व। इस पोषक तत्व किसे कहते हैं पूछ दिया, तो पोषक तत्व लिख लो। पोषक तत्व, पोषक तत्व एक अलग बॉक्स में लिख लेना। ठीक है, पोषक तत्व याद रखना। भोजन में, भोजन में पाए जाने वाले, पाए जाने वाले, पाए जाने वाले तत्व को, तत्व को पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व, तत्व कहते हैं। ठीक है, पोषक तत्व जैसे क्या हो गया? जैसे कार्बोहाइड्रेट, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन एवं खनिज लवण हो गया, विटामिन, विटामिन एवं खनिज लवण, खनिज लवण। ठीक है, आदि, ये सब हमारे जो पोषण हम लोग करते हैं उसमें पाया जाता है। ठीक है, पोषण में। ठीक है, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज लवण है, ये सब हमारे शरीर के वृद्धि विकास के लिए, शरीर को सुरक्षा रखने के लिए, ठीक है, हमको ऊर्जा देने के लिए बेहद जरूरी है। जैसे ये है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट जो भी हमको तुरंत ऊर्जा मिल जाता है कार्बोहाइड्रेट। जैसे चावल खाते हैं, जैसे आप लोग क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट में देखते हैं कि विराट कोहली जैसे खेल रहे हैं तो वो एक ड्रिंक करते हैं, तो ड्रिंक क्या है? एनर्जी ड्रिंक है। उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होता है, जिसको उसको तुरंत ऊर्जा मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट से हम लोग को तुरंत ऊर्जा मिलता है। वसा, वसा क्या है? वसा हम लोग के शरीर में चर्बी के रूप में स्थित है। वसा मतलब लिपिड चर्बी के रूप में रहता है ना। जैसे हम लोग एक दिन नहीं भी खाते हैं तो क्या होता है? हम लोग को कुछ होता है नहीं, एक दिन नहीं खाते हैं तो एक दिन सही रह जाते हैं। वही वसा जो है, जो संचित ऊर्जा हम लोग में है, जो संचित है वसा, वही उपयोग होता है उस समय जब नहीं खाते हैं हम लोग। ठीक है,
तो वो होता है वसा। अब प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन जैसे कि हम लोग का शरीर वृद्धि हो रहा है, विकास हो रहा है, इतना बड़ा हो गया, इतना से इतना हो गया, इतना बड़ा हो गया, तो ये क्या है? प्रोटीन के कारण होता है, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन के कारण हम लोग का शरीर वृद्धि एवं विकास होता है। और ये विटामिन एवं खनिज लवण, विटामिन एवं खनिज लवण जो है हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए होता है। ठीक है, आशा करते हैं कि ये सब समझ में आ गया होगा आपको। हम लोग अपने टॉपिक पे पोषण पे चलते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं, फिर से लिखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पोषण, पोषण पोषण हमारे मतलब हमारे शरीर में क्या है? पोषण कहीं विधि से होता है, कई विधि से किया जाता है पोषण। ठीक है, इसको लिख लिया होगा, लिख लेना, वीडियो को पॉज करके लिख लेवल करें। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पोषण, पोषण के प्रकार। पोषण मुख्य रूप से जो होता है ना जीवों में दो विधि से होता है। ठीक है, एक स्वपोषण होता है, एक स्व पोषण, एक होता है पर पोषण, पर पोषण। ठीक है, एक स्वपोषण होता है, एक होता है पर पोषण होता है। तो दोनों ध्यान रखना है, स्वपोषण और पर पोषण। स्वपोषण को कहते हैं ऑटोट्रॉपिक और पर पोषण को कहते हैं हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक ना, ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक। इसको कहते हैं हेटरोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक। ठीक है, याद रखना है, इंग्लिश में साथ में याद रखना है, याद रखना है, कहीं कहीं इंग्लिश में पढ़ने का। तो पोषण न्यूट्रिशन, और ये स्वपोषण को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और परपोषी को हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। स्वपोषी और परपोषी हम लोग जैसे जीव शरीर है ना, सब में अलग अलग तरह से पोषण होता है। ठीक है, हम लोग जीव है और पेड़ पौधा भी जीव है, जानवे करते हैं। पेड़ पौधा में आप लोग जानते हैं, पेड़ पौधों को कभी भोजन करते देखे हैं आप लोग? भोजन किसी को देते या किसी को लेते देखे हैं? नहीं ना देखे हैं। लोग भोजन अपना तो स्वयं बनाते हैं। वही होता है स्वपोषण को, स्वपोषण जो अपना भोजन, वैसे पोषण, वैसे पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वैसे पोषण को क्या करते हैं? स्वपोषण करते हैं। और पर पोषण वैसे वैसे पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न बना के दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वैसे पोषण को कहते हैं पर पोषण। जैसे हम लोग जीव जंतु जानवर जितना भी जानवर है सब पर पोषण है। इसी में लिख लेते हैं परिभाषा, चलिए इसी में लिख लेते हैं। ठीक है, वैसे वैसे पोषण जिसमें जीव अपना भोजन दूसरों से प्राप्त ना करके अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वयं संश्लेषित गलती है, संश्लेषित करती है। ठीक है, वैसे जीव को वैसे पोषण को क्या कहेंगे? स्वपोषण। वैसे पोषण जिसमें जीव अपना भोजन दूसरों से ना प्राप्त करके अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, वैसे पोषण को क्या कहेंगे? ये स्वपोषण। ये जैसे क्या हो गया, इसमें क्या आ जाएगा? पेड़ पौधा, जितना भी पेड़ पौधा है क्या है? पेड़ पौधे। ठीक है, जितना भी पेड़ पौधे हैं सब स्वपोषी होते हैं। ठीक है, स्वपोषी पोषण कहते हैं। पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे स्वपोषण अपना मतलब स्वपोषण किस विधि से करते हैं पता है? प्रकाश संश्लेषण विधि से। और प्रकाश संश्लेषण विधि ऐसे ही पौधे होंगे जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता हो। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जिसमें पाया जाएगा वैसे ही पौधे को, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वर्णहरित। ठीक है, वर्णहरित जिसमें पाया जाएगा वैसे ही पौधे को में प्रकाश संश्लेषण होगा, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित होगा। ठीक है, जिसमें नहीं होता है उसमें स्वपोषण नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे हरित प्लवक अभी बोले, सॉरी हरित प्लवक बोले, उसमें एक वर्णक होता है जिसका नाम है पर्णहरित, जिसको क्लोरोफिल भी कहते हैं। पर्णहरित के कारण, क्लोरोफिल के कारण ये पेड़ पौधों का रंग पत्ता देखा होगा हरा होता है, किसी के कारण भी होता है, ये भी जान लो। ठीक है, तो आगे हम लोग आते हैं फिर परपोषण की तरफ। परपोषण याद रखना, पेड़ पौधे अपना जो भोजन बनाते हैं किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग परपोषण पे।
पर पोषण साइज, पर पोषण में क्या कहते हैं, वैसे पोषण जिसमें, वैसे पोषण, ठीक है, वैसे पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं ना बना के दूसरों से प्राप्त करते हैं। जैसे किससे दूसरों से प्राप्त करते, किससे, पेड़ पौधा से और अन्य जंतु से, पेड़ पौधा से और अन्य जंतु से प्राप्त करते हैं। ये देखो, ये पेड़ पौधे जो होते हैं ना, उत्पादक होते हैं, उत्पादक, ये भी याद रखें, पेड़ पौधे उत्पादक होते हैं, पेड़ पौधे कोई भी चीज का उत्पादन करते हैं, हम लोग उसका ग्रहण करते हैं, है ना। तो इसमें एग्जाम्पल भी देखिए, एग्जाम्पल या जैसे ही होगी, मनुष्य, जानवर, कोई भी जानवर, ये दोनों क्या है, परपोषी, और ये स्वपोषी पेड़ पौधे। इतना तो समझ में आ गया, आशा करते हैं। चलिए इसको लिख लीजिएगा, हम मिटाते हैं, फिर आगे चलते हैं। परपोषण के बारे में, स्वपोषण के बारे में तो बता दी, परपोषण में बहुत सारे प्रकार भी होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए पहले लीजिए परपोषण, हेट्रोट्रॉपिक। परपोषण मतलब कि हेट्रोट्रॉपिक, परपोषण, हेट्रोट्रॉपिक। ये परपोषण जो होते हैं, परपोषण 3 प्रकार से होते हैं जीवों में, ठीक है। एक होता है 3 प्रकार से होते हैं परपोषण जीवों में। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक क्या हो गया, मृत जीवी पोषण, मृत जीवी पोषण, और दूसरा परजीवी पोषण। अब तीसरा होता है प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण। मृत जीवी पोषण क्या होता है, परजीवी पोषण क्या होता है, प्राणी संपोषण क्या होता है, ये अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मृत जीवी पोषण क्या होता है, चलिए इसके बारे में समझते हैं। मृत जीवी पोषण, हम लोग देखते होंगे बहुत सारे जीव जो है ऐसे भी है जो कि सड़े गले मृत जीव खाते हैं, है कि नहीं। जैसे हम लोग गिद्ध को देखते हैं, गिद्ध कहीं भी मरा हुआ चीज रहता है उसको खाते हैं, गिद्ध हो गया, ठीक है। बहुत सारे चीजें जो कि कवक है, बहुत सारे जीवाणु बहुत सारे हैं जो कि सड़े गले चीज का ग्रहण करते हैं। तो इसमें वैसे पोषण, इसके बारे में लिखिए, वैसे पोषण जिसमें जीव मृत पौधे एवं जंतु को पोषण के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे क्या हो गया, जैसे कवक को देखा है, कवक जिसको कुकुरमुत्ता भी कहते हैं, कवक, जैसे कवक हो गया, और हो गया गिद्ध हो गया, गिद्ध हो गया, ये सब क्या है, बहुत सारे जीवाणु हो गया, ये सब क्या है, ये सब मृत जीवी पोषण करते हैं, मृत चीज, सड़े गले चीज खाते हैं, ठीक है। कवक जानते हो, जो कुकुरमुत्ता होता है, जो मशरूम होता है, वो क्या होता है, सड़े गले चीज पर होता है ना, वही चीज, ठीक है। इसको कहते हैं, इसको सफाई करनी भी कहते हैं, वायुमंडल का सफाई करनी, वायुमंडल का सफाई करनी, ठीक है। मृत जीव को क्या कहते हैं, मृत जीव पोषण जो करते हैं वैसे जीव को कहते हैं वायुमंडल का सफाई करनी, ये सब जो है, ठीक है। ये अगर पृथ्वी पर नहीं होते हैं तो वायुमंडल बहुत गंदा होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखते होंगे, रोड साइड जाते हैं तो कभी कोई जीव मर जाता है, उसको देखते होंगे कुछ दिन तक सड़ के देखते होंगे, वो बहुत
गंदा मतलब महकता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे देखते हैं वही चीज मीठे में मिल जाता है, तो उसको मीठे में कौन मिलाता है? ये जीवाणु। बहुत सारे जीवाणु उसको सड़ा गला के खा के तो मीठी बनाता है। नहीं होता तो बहुत दिन तक रहता है। अभी ऐसे भी देखते हैं, रोड साइड जाते हैं तो अभी बहुत सारे जीव मरे सड़े गले मतलब गमक रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या था, गिद्ध की जनसंख्या ज्यादा था तो गिद्ध उसको खा के खत्म कर देते थे। अब गिद्ध की जनसंख्या धीरे धीरे बहुत कम होते जा रही है। जैसे कि हम लोग जानते थे कि मतलब कि जैसे गाय गाय या जानवर जो भी होते हैं तो दूध निकालने के लिए एक सुई दिया जाता था। तो सुई देने से उसमें एक ऐसा सुई में दवा होता है जो कि गिद्ध के लिए बहुत हानिकारक है। उस सुई का दवा का असर तो गाय में रह गया, और गाय अगर मर जाता था, मतलब कोई भी जानवर अगर मरता है तो गिद्ध खाता है तो उसके लिए हानि, और गिद्ध मर जाते थे। तो उससे धीरे धीरे गिद्ध लुप्त हो जाता है। गिद्ध जो है लुप्त प्राणी के अंतर्गत आ चुका है, मतलब लुप्त हुआ नहीं है, मतलब संकटाग्रस्त प्राणी माना गया है गिद्ध को, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं, याद यहाँ तक तो समझ गए होंगे आपको, आता है। आगे चलिए, परजीवी। परजीवी परजीवी क्या होता है पता है? परजीवी वैसे जीव जो पूर्ण रूप से दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं। जैसे आप समझ रहे हैं, जैसे क्या, जैसे आपका बाल में जीव हो गया, जो है वो परजीवी, जो कि पूर्ण रूप से हम लोग में रहबो करते हैं, हम लोग का खेबो करते हैं, हम लोग का खून चूसते हैं ना, तो परजीवी। मच्छर, मच्छर क्या परजीवी है, हम लोग के घर में रहबो करते हैं, हम लोग का खून चूसते हैं, ठीक है। हम लोग के शरीर के अंदर भी बहुत सारे परजीवी है, जैसे गोल कृमि, सीता कृमि, हम लोग के आंत में बहुत सारे पाए जाते हैं, जो कि हम लोग का भोजन जो खाते हैं ना, उसी से भोजन प्राप्त करता है, उसी में लागू करते हैं, ठीक है। तो परजीवी वैसे जीव, सॉरी पर पोषण में, परजीवी पोषण में वैसे पोषण जिसमें जिसमें जीव, सॉरी गलती, जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीव के शरीर शरीर सॉरी यार शरीर में रहकर उसका भोजन उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, रहकर उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। वैसे भोजन जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीव के शरीर में रहकर उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, वैसे पोषण को क्या कहेंगे? परजीवी पोषण। जैसे इसमें एग्जाम्पल लिख लिया जाए, इसमें जैसे क्या हो जाएगा, जैसे जू, जू हो गया मच्छर, मलेरिया फैलाने वाला मच्छर, ठीक है। जैसे जू, मच्छर, गोल कृमि जो हम लोग के हाथ में रहता है, चिट्टा कृमि, हुक हुक वर्म, तो ये सब हम लोग के शरीर में रहता है और हम लोग के हानि पहुंचाता है, हम लोग के शरीर में लागू करता है, खैबो करता है, यही लोग को क्या कहेंगे? परजीवी। अब प्राणी संपोषी, प्राणी संपोषी जो इतनी बड़ी जनसंख्या हम लोग देखते हैं पृथ्वी पर, जैसे हम लोग जीव जंतु पेड़ पौधे, सॉरी जीव जंतु पेड़ पौधे, सॉरी जीव जंतु जो भी देखते हैं, जो कि मतलब कि जिसका पाचन तंत्र पूर्ण रूप से होता है, ठीक है। वैसे ही जीव को क्या करते हैं? प्राणी संपोषी। इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे वैसे पोषण, वैसे पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल रूप से वैसे पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल रूप से किसी विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, तो वैसे पोषण को क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण, ठीक है। वैसे पोषण को क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण, ऐसे ही, ठीक है। तो वैसे पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल रूप से किसी विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। हम लोग अपना भोजन ठोस या तरल रूप में अपना भोजन किसी विधि द्वारा करते हैं, किसी विधि द्वारा करते हैं। हम लोग खाते हैं, उसके बाद पचता है, इतना बड़ा तंत्र से होके पचता है, तो वही प्राणी। इसमें तो जैसे एग्जाम्पल क्या होंगे? इसमें एग्जाम्पल मनुष्य हो गया, इसमें एग्जाम्पल मनुष्य हो गया, और जीव जंतु और भी जीव है,
जंतु मतलब देखो ना, जैसे जानवर, ठीक है, ये सब इसके उदाहरण है। ये बहुत बड़ा है, इसमें प्राणी बहुत बड़ा आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, एक बार रिवीजन कर लेते हैं पोषण के बारे में, एक बार पूर्णतः रिवीजन कर लेते हैं। पोषण क्या है, पोषण किसे कहते हैं, सब जान लेते हैं। पोषण हम लोग को क्यों जरूरत पड़ा, पोषण की हम लोग को क्यों जरूरत है। पोषण हम लोग को ऊर्जा के लिए, शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए, शरीर में जो भी मतलब कि बीमारी होता है उससे दूर रहने के लिए, उसको दूर भगाने के लिए, ठीक है, भोजन पोषण की जरूरत पड़ती है, ठीक है। पोषण जीव शरीर के वृद्धि एवं विकास एवं हमारे शरीर में जितने भी जैव क्रियाएं होता है उसके संचालन के लिए भोजन को हम लोग ग्रहण करते हैं, उसे ही पोषण करते हैं। पोषण क्या प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पोषण 2 प्रकार के, पोषण मतलब विधि है, विधि जो कि पोषण 2 प्रकार के जीवों में पोषण 2 प्रकार के होते हैं। एक हो गया कि क्या, स्वपोषण, दूसरा हो गया पर पोषण। स्वपोषण पेड़ पौधों में जाए जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पर पोषण हम लोग में, जैसे हम लोग अपना भोजन के लिए दूसरों को निर्भर करते हैं, उसको पर पोषण कहते हैं, ठीक है। और पर पोषण को 3 भागों में बांटा गया है। एक मृत जीवी पोषण, एक होता है परजीवी पोषण और तीसरा होता है प्राणी संपोषण, ठीक है। मृत जीवी जो मृत थोड़ा गलत मृत जीवी पोषण जैसे गिद्ध, कवक, जीवाणु। परजीवी जो कि पूर्ण रूप से दूसरे जीवों पर निर्भर रहेगा, उसके शरीर में रहेगा, उसकी का खाएगा, तो उसको कहेंगे परजीवी। इसमें एक चीज और लिख लो, परजीवी में पेड़ पौधों पर देखा है वो, एक देखा होगा पेड़ पौधा रुकिए, अमरवेल नाम का, ठीक है, अमरवेल। कभी पेड़ पौधा को ध्यान से देखोगे ना, पेड़ पौधा कहीं पे छाव में अगर घना पेड़ पौधा है तो उससे देखोगे तो पीला पीला लत्ती जैसा लकड़ दिखेगा, वो होता है अमरवेल। वो क्या करता है ना, पेड़ पौधे के पे रहबो करता है, पेड़ पौधों का खैबो करता है, उसी के शरीर पे रहता है, उसी का खैबो करता है, ठीक है। तो अमरवेल पेड़ पौधा, इतना याद रखना। प्राणी संपत्ति जैसे हम लोग अपना भोजन ठोस या तरल रूप से ग्रहण करते हैं, वो विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, तो ऐसे भोजन को क्या कहेंगे, पोषण को प्राणी संपत्ति भोजन पोषण करते हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। आगे इसी तरह का वीडियो जाते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और दोस्त लिखा करो, लिखने से याद होता है, ऐसे याद नहीं होता है। लिखो, उसको 1-2 बार रिविजन करो, तब याद होगा, ठीक है। जानो समझो, समझ में तो आ गया होगा, जो समझाए होंगे ऐसा नहीं कि नहीं समझ में होगा, सबको समझ में आ गया, ऐसा कुछ लैंग्वेज है नहीं बड़ा कि नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। तो आगे इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे, स्वपोषी पढ़े थे, तो स्वपोषी में पेड़ पौधों पोषण इसके बाद वाला क्षेत्र में पढ़ेंगे, पेड़ पौधों पोषण। ऐसा ही जितना भी वीडियो जाता है आप लोग देखिए, ऊपर समझिए और सीखिए, और 10th की तैयारी अच्छा से कीजिए। थैंक यू।